बात करेंगे हम मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, क्योंकि दृष्टि सीधी की सीधी पड़ रही है ग्रहण की इन पे, और 12वें भाव में चंद्रमा जो इनका ग्रहण लगा रहा है 12वें भाव में लगा रहा है, यानी विदेश यात्राओं से इनको दिक्कतें आती हुई दिख रही है, या विदेश में जो रहते हैं मीन राशि के उनको दिक्कतें आती हुई दिख रही है। कोई पढ़ाई कर रहा है तो हो सकता है वापस आ सकता है, इन किसी का वीज़ा कैंसिल हो सकता है, या फिर वीज़ा आप लगा रहे हैं तो लगेगा नहीं, डिले दिखाएगा, या अगर आप बाहर जा रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए आप टाल दीजिए यात्राएं अपनी। लेकिन इनका बृहस्पति जो है इनको कहीं ना कहीं फायदा जरूर देता हुआ दिख रहा है, यानी बुद्धि में विवेक जरूर जगाएगा। तो आप अगर हो सके तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सबसे पहले घुटनों का, जॉइंट्स का, उसका ख्याल रखना है, दांतों का ख्याल रखना है, उसके बाद पेट का ख्याल रखना है। हेल्थ में ज़रूर आपके इश्यूज नज़र आ रहे हैं, उस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है डायरेक्टली आपको डॉक्टर से यानी चिकित्सा आपको लेनी है, उपचार अपना करते रहना है, टालना नहीं है। कल 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 पे नहीं टालना कि छोटी सी है हो जाएगी खत्म, नहीं, वो बीमारी आपकी बढ़ सकती है, वो आपको नहीं कार्य करने हैं। तो आप हो सके तो आप हल्दी की गांठ जो है ज़रूर आप दान कर सकते हैं, यानी कि आप मंदिर में जाके हल्दी की गांठ चढ़ाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 हल्दी की गांठें आपको लेनी है, और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निरंतर करते रहना है, आपकी सेहत में भी लाभ होगा। ठीक है पंडित शिवकांत जी, मेरे 2 सवाल आपसे हैं। सबसे पहला सवाल कि जब भी इस तरह ग्रहण खत्म होता है तो हम अपने घर की शुद्धि करते हैं और खुद भी स्नान करते हैं, क्या ये सभी के लिए अनिवार्य होता है? और दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या ये ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद हम लोग खाने का सेवन कर सकते हैं या फिर नहीं? हाँ बिल्कुल सगन जी, ये जो है ग्रहण, जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है, जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले लग जाता है, और सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले लग जाता है जी। और ग्रहण समाप्ति के लगभग, चंद्र ग्रहण की समाप्ति के जैसे ही 1:26 के आसपास ये ग्रहण समाप्त होगा, उसके लगभग 2 घंटे तक चंद्र जो है मालिन्य दोष रहता है, चंद्र मालिन्य दोष रहता है, तुरंत नहीं हम खा सकते। चंद्र ग्रहण 1:30 बजे के करीब समाप्त होता है तो हम अच्छा पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को इसको और आसान भाषा में समझा सकें, क्योंकि ज्योतिषाचार्य में कई ऐसी भाषाएं होती हैं, शब्द होते हैं जो आम जनमानस के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इसको और आसान भाषा में हमारे दर्शकों के लिए समझा पाए आप। तो आसान भाषा में ये है सगत जी कि चंद्र जो भी ग्रहण की समाप्ति के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक आप कुछ भी मत खाए पिए, स्नान करें, भगवान का सुमिरन करें, परमात्मा का धन्यवाद करें। जैसे पारुल जी ने बताया, कुछ भी ग्रहण चंद्रमा का जो दान है, चंद्र ग्रहण में विशेष करके दूध, चावल और चीनी, सफेद वस्तुएं, मोती, ये रात को जो है ग्रहण के बीच में दान करके रख दें। सुबह उठ करके जा करके मंदिर में दान करें, फिर जो है नहा धो करके घर में अपने गंगा जल का छिट्टा वगैरह दे करके जैसे भी आप दिनचर्या करते हैं यूज, उस दिनचर्या को बरतें। ग्रहण के समाप्ति के तुरंत बाद कुछ मत करें, आप भगवान का धन्यवाद करें, स्नान करें और सो जाए। ठीक है राकेश जी, हम लोग जब भी ग्रहण होता है तो या तो ग्रहण के दौरान दान पुण्य का काम करते हैं या फिर ग्रहण की समाप्ति के बाद करते हैं। अभी फिलहाल जो चंद्र ग्रहण लगा है, इस दौरान जो दोनों दान करने का समय है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण या फिर सबसे लाभदायी कौन सा हो सकता है कि हमें पहले करना चाहिए, बाद में करना चाहिए या फिर ग्रहण के दौरान करना चाहिए? सगुन जी, जब से सूतक लगता है, ग्रहण का सूतक काल जब आरंभ होता है, उस समय से लेकर खास करके पूर्णिमा तिथि का जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें अगर महत्ता जोड़ी जाए विशेष रूप से, तो जैसे ही सूतक आरंभ हो गया उसके बाद आप गंगा का स्नान करें या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, और वहाँ जो है कच्चे अनाज का, विशेष रूप से गेहूं, जौ इत्यादि का, दाल का कच्ची दान करें, तो आपके ऊपर मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा होती है। इसके साथ ही सूतक काल के दौरान जो है वह आप वस्त्र का दान कर सकते हैं। जरूरतमंदों को जो है भोजन इत्यादि से संबंधित जो है रॉ अन्न का यानी कच्चे अन्न का दान करिए, वह सर्वोत्तम दान गिना जाता है। एक चीज और सगुन जी, आपके इस मंच से मैं बताना चाहूंगा कि अभी जैसे कि आदरणीय आचार्य जी ने चर्चा किया और आपका एक प्रश्न था कि भोजन को लेकर के, देखिए हमारा जो धर्म शास्त्र है, जो धर्म विज्ञान है सनातन का, वह कितना परिपक्व था। आज नहीं करोड़ों वर्ष पहले
कहते हैं विज्ञान अब कहता है कि सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लीजिए तो सबसे सर्वोत्तम है, वह गरिष्ठ नहीं होगा, वह एसिडिटिक नहीं होगा, वह पाच्य हो जाएगा। और जबकि हमारा जो है सनातन विज्ञान कहता है कि जैसे ही सूर्य की विकिरणें जो है समाप्त होने वाली हों, यानी कि धरा से हटने वाली हों उस हिस्से से, उसी समय आप भोजन कर लें तो वह सुपाच्य हो जाता है। तो ग्रहण काल के दौरान भी क्यों भोजन को वर्जित माना गया है? क्योंकि जो शुद्ध उनकी रेज है, सूर्य की किरणें हैं, जो विकिरणें हैं जो हमें लाभान्वित करती हैं, जो बैक्टीरिया को समाप्त करती हैं, वह अवरुद्ध हो जाती हैं, वह सीधा जो है धरा को स्पर्श नहीं करती हैं। तो ऐसी अवस्था में कुछ ऐसे हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं, जो कीटाणु हैं, वह जो है फैलना शुरू हो जाते हैं। इस कारण से भोजन लेने के लिए वर्जित कहा गया है। इसके पीछे प्रमाणित सत्य है जिसको सनातन प्रमाणित करता है करोड़ों वर्ष पहले, और अब जो है धीरे धीरे करके विज्ञान भी उसी पद्धति पर आ रहा है। तो ऐसी अवस्था में जो ग्रहण है वह सजगता का है, सतर्कता का है। यह आप लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और हर तथ्य के पीछे जो ज्योतिष या धर्मशास्त्र कहता है उसके पीछे एक सकारात्मक पहलू और प्रमाणित पहलू है, जिसको आप जब समझ जाएंगे तो उसको मानने से भी इनकार आप नहीं करेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।